if A, B, C, D element of R plus, then show that 1 upon A plus 1 upon B uh, plus 1 upon C plus 1 upon D less than equals to 1 upon A plus C plus 1 upon B plus D. तो डायरेक्टली तो कोई स्ट्राइक नहीं कर रहा, एक काम करते हैं कि इसका अपन लाइक ये एलसीएम ले लिया तो इसमें कन्वर्ट हो गया और ये सभी पॉजिटिव हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कोई भी चेंज नहीं आएगा, कर सकते हैं, इक्वलिटी रिमेन्स सेम। तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा a प्लस ए बी इंटू सी प्लस डी आएगा, और क्या आएगा सी डी इंटू ए प्लस बी आएगा, और इस पूरे में मल्टीप्लीकेशन किसका होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मल्टीप्लीकेशन होगा, एंड लेस देन इक्वल्स टू आएगा, ये चारों आ जाएंगे शायद, ए बी सी डी ए सी बी डी, ए प्लस बी बी प्लस सी ए प्लस बी एंड ए प्लस बी और बी प्लस डी एंड ए प्लस सी एंड सी प्लस डी, ये चारों के चारों आ गए। अब देखते हैं आगे का मल्टीप्लिकेशन से हो सकता है कुछ परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बन जाए, मे बी पॉसिबल है, नॉट श्योर। तो ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा अच्छे से करना चाहिए हमें। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, अच्छे से देखिए, ये मल्टीप्लाई करिए तो ऑब्जर्व करते हैं ऐसे क्या बन रहा है। ये मेरे पास बन रहा है ए बी, लाइक कुछ तो गायब हो जाएगा। देखिए ये कितना आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है, इसको मैं लिख रहा हूँ अच्छे से इधर वाले टर्म्स को। तो ए बी सी, ए बी डी, ठीक है ना, ए सी डी एंड ए बी डी, इसमें मल्टीप्लिकेशन किसका हो रहा है, सीधा सीधा इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का। ओके, चार टर्म्स हैं, तो ये साइड किस में कन्वर्ट होगी, इस वाले को भी हम देख लेंगे, अच्छे से देखेंगे इसे भी। तो ये साइड किस में होगी, जब मैं ए का मल्टीप्लाई करूंगा, ए सभी में आ रहा है भाई, ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर बी सी आएगा, ए स्क्वायर बी डी आएगा, ए स्क्वायर सी डी आएगा, ए सभी में आ रहा है, ए सभी में आ रहा है। ओके, बी 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 3 में आ रहा है, सी सी 3 में आ रहा है, नहीं 2 में आ रहा है, और डी डी 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है। लाइक बी कितने में आ रहा है, बी 1 2 और 3 में आ रहा है, और सी 1 2 1 2 में ही आ रहा है, सी 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 और ए सी भी 3 में आएगा ना, सी डी ए आएगा, सी डी ए सी डी, सही है, सी 3 में आ रहा है, ए सी डी के बाद क्या आएगा, सी डी बी सी डी, बी सी, यहाँ सी आएगा। तो हर टर्म 3 में आ रहा है। ए कितने में आ रहा है, 1 2 3, बी कितने में आ रहा है, 1 2 3, बी कितने में आ रहा है, 1 2 3, सी कितने में आ रहा है, 1 2 3, डी कितने में आ रहा है, 1 2 3। तो सभी टर्म्स 3 3 में आ रहे हैं, ए का मल्टीप्लिकेशन। तो अब यहाँ पर देखें हम, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए जैसे लाइक पूरा एक्सपेंड ही करना पड़ेगा, इसको एक बार कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कितने टर्म्स आएंगे यार, ये टर्म्स तो ज़्यादा आएंगे, 16 आएंगे। तो 16 लिखे जाएं क्या, 16 नहीं लिखेंगे तो तब तक कोई तरीका नहीं है सॉल्व करने का। तो मुझे लगता है कि इसको लिख देना चाहिए। ओके, तो ए का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मेरे पास क्या आया, देखिए यार, ए स्क्वायर बी सी आया, और क्या आया, ए स्क्वायर बी डी आया, और क्या आया, ए स्क्वायर सी डी आया, और क्या आया, ए बी सी डी आ गया, ए बी सी डी आ गया, सही है। बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर ए सी आएगा, बी स्क्वायर ए सी आएगा, और क्या आएगा, बी स्क्वायर ए डी आएगा, और क्या आएगा, बी स्क्वायर सी डी आएगा, और क्या आएगा, ए बी सी डी आएगा, सही है। इस टाइप का सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सी स्क्वायर ए बी आएगा, सी स्क्वायर क्या आएगा, सी स्क्वायर ए डी आएगा, और सी स्क्वायर क्या आएगा, सी स्क्वायर बी डी आएगा, और ए बी सी डी आएगा, ए बी सी डी आएगा। लास्ट में क्या रहेगा, ध्यान से देखिए, अगर मैं डी का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो क्या आ रहा है, ए बी सी डी आएगा, ए बी सी डी तो आएगा ही, सही है, और क्या आएगा, डी स्क्वायर ए बी आएगा,
और डी स्क्वायर ए बी के अलावा डी स्क्वायर ए सी आएगा और डी स्क्वायर बी सी आएगा। तो ये टर्म्स मेरे पास यहाँ आ रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड का जो मल्टीप्लिकेशन है तो सिंप्लीफाई हो सकता है, कोई परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, बनना ही चाहिए। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये दो प्रोडक्ट में चेंज कर रहा हूं, ए बी और ए बी प्लस ए डी, सही है। और क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस बी डी, यही बना ना। और दूसरा क्या बना, दूसरा मेरे पास क्या बना, दूसरा बना ए सी प्लस सी डी ए डी, और क्या बना, सी स्क्वायर प्लस सी डी। तो अच्छे से अगर आप ऑब्जर्व करें तो मल्टीप्लिकेशन अगर आप देखेंगे तो देखिए बी स्क्वायर के साथ क्या क्या आ गया, बी स्क्वायर के साथ आया ए सी आया, बी स्क्वायर के साथ ए डी आया। मैं ढंग से लिख रहा हूँ यहाँ, बी स्क्वायर के साथ क्या आया, बी स्क्वायर वाला टर्म ले रहा हूँ, बी स्क्वायर के साथ ए सी आया, ए डी आया, बी स्क्वायर ए सी आ गया, बी स्क्वायर ए डी आ गया, और क्या आया, बी स्क्वायर सी डी आ गया, बी स्क्वायर सी डी आ गया, और क्या बचा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, सही है। ये मेरे पास हो गया, बी स्क्वायर वाले टर्म से जो कुछ भी आ रहा है वो पूरा का पूरा हो चुका है। अब सी स्क्वायर के साथ क्या क्या आ रहा है, सी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर आ रहा है, और सी स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, देखिए सी स्क्वायर ए बी आया, और क्या आया, सी स्क्वायर ए डी आया, और क्या आया, से वो तो लिख ही लिया, सी स्क्वायर बी डी आ गया। तो ये मेरे पास ये टर्म्स हैं, ये मैंने पहले क्यों लिखे हैं। अब देखिए ए बी के साथ सी स्क्वायर वाला छोड़ रहा हूँ, ए बी के बाद क्या आएगा, ए बी के साथ ए स्क्वायर बी सी आ जाएगा, ए स्क्वायर बी डी आ जाएगा, और ए बी सी डी आ जाएगा, ए बी सी डी आ जाएगा, सही है। ए डी के साथ क्या क्या आएगा, ए डी के साथ देखें, ए स्क्वायर सी डी आ जाएगा, और क्या आएगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा, और क्या आएगा, और ए डी सी स्क्वायर वो तो ले लिया है, और ए डी के साथ और क्या आएगा, ए सी डी स्क्वायर आ जाएगा, ए सी टी स्क्वायर आएगा। काफी टर्म कैंसिल होंगे मुझे ऐसा लग रहा है। बी डी के साथ देखें तो क्या आएगा, बी डी ए बी सी डी आएगा, एक तो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ए बी सी डी आएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ए बी सी डी आएगा, ए बी सी डी आएगा, और ए बी डी स्क्वायर आ जाएगा, ए बी डी स्क्वायर आ जाएगा, और क्या आएगा भाई, और बी सी डी स्क्वायर आएगा। तो अब अच्छे से देखिए जो टर्म्स हैं, अब मैं कैंसिल करने पे आता हूं तो काफी कम टर्म्स बच रहे हैं, उसको देखना जरा अच्छे से ऑब्जर्व करना कि वही इनइक्वलिटी शो करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर बी सी था, तो कहीं ए स्क्वायर बी सी आया है, यस यस, इस साइड ए स्क्वायर बी सी आया है, यस। ए स्क्वायर बी डी है, ए स्क्वायर सी डी है, तो ए स्क्वायर बी डी भी आया है और ए स्क्वायर सी डी भी आया है, ये तीनों के तीनों गायब हो गए, समझे। एंड बी स्क्वायर ए सी आया, बी स्क्वायर ए डी आया, बी स्क्वायर सी डी आया, बी स्क्वायर ए सी है, बी स्क्वायर ए डी है, बी स्क्वायर सी डी है, ये भी गायब हो गए। सी स्क्वायर ए बी, सी स्क्वायर ए डी एंड सी स्क्वायर बी सी, सी स्क्वायर ए बी, सी स्क्वायर ए डी एंड सी स्क्वायर बी डी। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया, डी स्क्वायर ए बी, डी स्क्वायर ए सी एंड डी स्क्वायर बी सी, ये भी होगा कहीं, डी स्क्वायर ए सी, डी स्क्वायर। तो अब देखिए काफी कम टर्म्स बचे, ये मेरे पास क्या बचा, बी सी का होल स्क्वायर बचा और ए डी का होल स्क्वायर बचा, बात समझ आई। और यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी भी कोई कहीं पे आया, ये ए बी सी डी एक गायब हो गया, ए बी सी डी एक गायब हो गया, तो ये दो गायब हो गए। तो काफी आसान सा बचा, बी सी और बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का, ओनली मल्टीप्लीकेशन पेशेंस से करना, यही एक ट्रैक था, माइनस 2abcd, ये आ गया। अब ये शो करना काफी आसान है, ये मेरे पास क्या आ गया, bc माइनस एडी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए काफी टफ प्रॉब्लम थी, लेकिन पेशेंस से अगर हमने मल्टीप्लाई किया और उसे सॉल्व किया तो हम क्रैक तक पहुंच गए। मतलब कई बार क्या होता है कि वो सिंपल से डरना नहीं है, कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहा तो कुछ स्टेप्स आगे लीजिए, अगर आप स्टेप्स आगे लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन जरूर स्ट्राइक करेगा और दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये होल स्क्वायर है, इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, नॉन रियल नंबर्स के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही होगा। तो ये शो हो चुका है, कुछ भी नहीं था प्रॉब्लम में क्रैक करने के लिए, ओनली क्या था
कि आपको पेशेंस से उस पूरी प्रॉब्लम को मल्टीप्लाई करना है और देखना है कितने टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, उसके बाद सॉल्व करने में कुछ भी नहीं था। तो मुझे लगता है समझ आ गया है, और फिर भी अगर डाउट है तो दोबारा से आप पूछ सकते हैं। ओके।